My name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते ज़रूर लिखिएगा। आज मैं एक ऐसी चीज़ की बात करने वाली हूँ जो कि आपके घर में, हम सबके घर में होती है, हमारे किचन में होती है। मैं जब छोटी थी तो मुझे अच्छे से याद है, मैंने टाइकोंडो ज्वाइन कर रखा था। हमारे स्कूल में टाइकोंडो का कंपटीशन था और उस कंपटीशन में मैंने पार्ट लिया था और हाँ, मैं जीती भी थी। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ टाइकोंडो में। तो उस कंपटीशन में जब हमने लड़ाई करी थी, हम ओपोनेंट से मैं जब लड़ी थी तो मेरे को भी ऑफ कोर्स चोट आई थी, मेरे भी शरीर में दर्द हुआ था। तो जब मैं घर पहुंची तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा मेरे बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है। तो मेरी मम्मा फटाफट किचन में गई और उन्होंने दूध में मेरे को कच्ची हल्दी मिलाकर पीने को दिया। हाँ, पीने में थोड़ी सी मेरे को कड़वी लगी और मैं उस टाइम पे छोटी भी थी, अच्छी नहीं लगी। मैंने नाक बंद करके उसको पिया, लेकिन उसके फायदे मेरे को तभी तुरंत मिले। मेरी जो थकान भी थी, मेरे को जो जब मैं कंपटीशन करके आई तो एक थकान भी थी, उस थकान में भी राहत मिली मुझे और मैं उस दूध को पीने के बाद सो गई। और जब मैं अगले दिन उठी तो मेरे बॉडी में जो पेन था वो नहीं था। हल्दी पुराने ज़माने में जब आपके बॉडी में पेन हो जाता है, आपको चोट लग जाती है, तो तुरंत हल्दी लगा दिया करते थे, क्योंकि हल्दी को बोलते हैं कि उसमें जो है इन्फेक्शन मारने की शक्ति होती है। इसी तरीके से हम खाने में भी, हर चीज़ में जब हम कुछ भी बनाते हैं उसमें चुटकी भर हल्दी ज़रूर डालते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ हल्दी के उपाय के बारे में। ये आपको अब तक समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा महा उपाय बताने वाली हूँ। महा उपाय यानी कि श्री यंत्रा बताने वाली हूँ कि श्री यंत्रा को आपको कैसे बनाना है। तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। हल्दी जो कि गुरु जुपिटर से जुड़ी हुई है। शादी के टाइम पे वर वधू के हाथ पीले किए जाते हैं। सबसे पहले हलदात होता है। हलदात गुरु जुपिटर प्लैनेट से जुड़ा हुआ है, आपके रिश्तों से जुड़ा हुआ है जुपिटर प्लैनेट। भगवान विष्णु जो कि बृहस्पतिवार को जिनकी पूजा होती है थर्सडे के दिन, उस दिन विष्णु भगवान की पूजा में भी हल्दी ज़रूर चढ़ाई जाती है। भगवान का तिलक भी हल्दी से किया जाता है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ चुटकी भर हल्दी आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस ला सकती है, आपके जीवन की क्या क्या इच्छाएं पूरी कर सकती है। नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डाल के स्नान करने से आपका भाग्य तेज होता है और साथ में आपको दुनिया में सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। तो हर रोज अपने नहाने के पानी में चुटकी पर हल्दी डालकर जरूर नहाएं। अगर रोज नहीं निभा सकते तो गुरुवार के दिन तो अवश्य ही करें, अगर आपको अपना भाग्य तेज करना है। तो आपने कभी नोटिस किया है, जब कोई बेटी विदा होती है और बहू घर में आती है तो बेटी जाते हुए अपनी दोनों हथेलियों की छाप अपने माँ बाप के घर के दरवाजे के बाहर दे के जाती है। और जब बहू अपने ससुराल में एंटर करती है तो सबसे पहले हल्दी का छाप अपने ससुराल के घर के मुख्य द्वार पे लगाती है। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि जब माँ बाप के घर से वो विदा होती है तो वो ये छाप छोड़ के जाती है कि मैं लक्ष्मी का रूप, बेटी बहू को कहा गया है कि लक्ष्मी हर वक्त मेरे माँ बाप के घर में बरकरार रहे। और जब एक बहू लक्ष्मी के रूप में अपने ससुराल में आती है तो वो ये छाप लगाती है कि लक्ष्मी हर वक्त मेरे ससुराल में भी आती रहे। इसी तरीके से जब आप सुबह रोज अपने घर के बाहर हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल मिला के उसका पेस्ट तैयार करके अपने घर के दोनों मुख्य द्वार पे या तो ओम लिखें या स्वास्तिक बनाएं। ऐसा जरूर करें, ये आप हर रोज करें। और फिर से बोलूंगी, अगर हर रोज नहीं कर पा रहे तो आपको ये सारे उपाय थर्सडे के दिन यानी गुरुवार के दिन जरूर करने चाहिए।
तीसरे उपाय की मैं बात करूंगी। जब आप सुबह पूजा करने के लिए अपने मंदिर में बैठते हैं, उस टाइम पे आप एक ग्लास में थोड़ा सा पानी लें। उस पानी में आप थोड़ा सा गंगा जल डालें और चुटकी भर हल्दी डाल दें। उस ग्लास को आप भगवान के सामने रखें, अपनी पूजा पूरी करें। पूजा पूरी होने के बाद आप ये जो जल है अपने पूरे घर में, हर एक कमरे में, बाथरूम में इसका छिड़काव करें। ये जो पानी है आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जीज दूर करेगा। आपके घर में जो कलेश चल रहे हैं उनको दूर करेगा। परिवार में प्रेम बढ़ेगा, परिवार सदस्यों में एक हैप्पीनेस आएगी। और अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो वो वास्तु दोष भी दूर होगा। चौथा उपाय जो है वो है बच्चों के लिए। अगर आपके घर में बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उनको हर रोज़ हल्दी का तिलक ज़रूर लगाएं। हल्दी का तिलक आपको उनको 3 जगह लगाना है। एक तो माथे पे बीचम बीच, जिससे उनकी पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ेगी। दूसरा आपको लगाना है कंठ पे, जिससे वो जो भी बोले वो बहुत मधुर बोले, किसी को हर्ट नहीं करें। और तीसरा आपको लगाना है उनकी दोनों कोहनी पे आपको लगाना है। जिन हाथों से वो काम करते हैं, लिखते हैं, वो काम जो भी वो लिखें वो बिल्कुल सही हो, वो बिल्कुल करेक्ट हो। ये आप अपने बच्चों के साथ हर रोज़ करें। हर रोज़ आप उनको ऐसे हल्दी का तिलक लगाएं। तिलक जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि बच्चों के लिए करें, लेकिन साथ में ये बोलूँगी ये तिलक हम लोग भी लगा सकते हैं। आपके घर में आप खुद ये तिलक अपने आप को इसी तरीके से लगाएं। आपको भी गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिलेगा। आपको भी हर काम में सफलता मिलेगी। जिनकी शादी में देरी हो रही है, जिनकी शादी में कोई ना कोई अड़चन आ रही है, उन्हें क्या करना है, उन्हें ये उपाय थर्सडे के दिन करना है। उन्हें थर्सडे को 7 कच्ची हल्दी की गांठें लेनी है और ये 7 हल्दी गांठ लेकर उन्हें मंदिर में जाकर गणेश भगवान के सामने रखना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि वो उनकी शादी जल्द से जल्द करवा दे और उनकी शादी में आ रही रुकावट को जल्द से जल्द दूर कर दे। अगला उपाय उन महिलाओं के लिए जिनको उनके पति से प्यार नहीं मिल रहा, या जिनके रिश्तों में, पति पत्नी के रिश्ते में प्रॉब्लम है, जिन पत्नियों को अपने पति से रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, उनके लिए ये उपाय है। आपको क्या करना है, आपको गुरुवार के दिन एक कच्ची हल्दी की गांठ लेनी है। इस हल्दी की गांठ को लेकर आपको ये उपाय सुबह करना है। आप पीले वस्त्र पहनेंगे, आप पीले कपड़े पहनेंगे और फिर आप अपने मंदिर में, घर के मंदिर में जाएंगे। पीली गांठ को आप विष्णु भगवान के सामने रख देंगे। अब आपको मंत्र बोलना है, ओम रत्ये कामदेवाय नमः। ओम रत्ये कामदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको 1 माला करनी है। उसके बाद आप इस गांठ को उठाएंगे और आप इस गांठ को एक पीले कपड़े में लपेट कर अपने साथ रखेंगे। ये गांठ आपको नेक्स्ट थर्सडे तक अपने साथ रखनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट थर्सडे आएगा, आप इस कपड़े में से गांठ को खोलेंगे और इस हल्दी वाली गांठ को फिर से आप विष्णु भगवान जी के सामने रखेंगे और फिर से आप इस मंत्र का जाप, ओम रत्ये कामदेवाय नमः का जाप आप 108 बारी करेंगे। फिर से इसको उस कपड़े पे लपेट कर आप इस गांठ को अपने साथ रखेंगे। तो जब आप सोएंगे भी, आपको ये कपड़ा जिसमें आपने ये हल्दी की गांठ रखी है अपने तकिए के नीचे रख के आपको सोना है। अब मैं बात करने वाली हूँ उस महा उपाय की, जो महा उपाय मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में बताया था कि मैं आपको एक श्री यंत्र बनाना सिखाऊंगी जो कि आपको धन समृद्धि आपके जीवन में आपको देगा। आपको क्या करना है, आपको लेना है एक पीले रंग का कागज प्लेन होना चाहिए, उसमें कोई लाइंस नहीं होनी चाहिए। प्लेन पीले रंग का आप एक कागज लेंगे। उसके बाद आप थोड़ी सी हल्दी लेंगे, थोड़ी सी रोली लेंगे और गुलाब जल लेंगे। हल्दी रोली को आप गुलाब जल से घोल लेंगे, उसका पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद आप उस पीले रंग के
कागज पे अपनी उंगली से, अपनी इस उंगली से, छोटी उंगली से आप श्री लिखेंगे। मैं लिख के दिखा रही हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे। आप ऐसे उस रोली हल्दी का जो आपने गुलाब जल डाल के पेस्ट बनाया है, आप फिर बीचम बीच उस कागज के ऐसे श्री लिखेंगे। श्री लिखने के बाद आप ये कागज भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी जी के सामने रखेंगे और फिर आप घी का दिया जलाएंगे। इस यंत्र को आप अगरबत्ती दिखाएंगे। अगरबत्ती जब आप दिखाएंगे तो ये जो कागज है ये एनर्जाइज हो जाएगा। फिर आप इस कागज को उठाएंगे और अपनी तरफ श्रीम बोलते हुए फोल्ड करेंगे। तो 1 टाइम बोलेंगे श्रीम, ऐसे फोल्ड कर देंगे। फिर दूसरी बारी बोलेंगे श्रीम, फोल्ड कर देंगे अपनी तरफ, और फिर से इसको अपनी तरफ घुमा के फिर से बोलेंगे श्रीम और फोल्ड कर देंगे। उसके बाद ये आपको कागज जो है, आपका श्रीम यंत्रा जो है, आपको अपने पर्स में या अपने वॉलेट में रखना है। आपको इसको कैरी करना है अपने साथ 1 महीने तक। 1 महीने के बाद जो आपने श्री यंत्र बनाया था, इसको आप बहते हुए पानी में विसर्जन कर देंगे और फिर से थर्सडे के दिन आप फिर से नया श्री यंत्र बनाएंगे और उसको फोल्ड करके वापस से अपने पर्स में रख लेंगे। छोटे से हल्दी के उपाय हैं, ये बहुत कारगर उपाय हैं। छोटे छोटे उपाय जो कि गुरु प्लैनेट को, आपके जुपिटर को एनहेंस करेंगे, आपके नेम फेम को एनहेंस करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरी करेंगे। अगर आपने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी हर रोज़ की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज हर जगह फैलाते रहें। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. Do not forget to subscribe to my channel. My name is Megha Goyal. I am an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.